जय माता दी मित्रों। बट अमावस्या आ रही है, बट सावित्री अमावस्या भी इसे कहते हैं, और इसी दिन शनि महाराज का भी जन्म दिवस है। तो शनि महाराज के जो भी भक्त हैं या उनको प्रसन्न करना जो चाहते हैं, जिन पर 7.5 या ढैया है, ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए या ऐसे लोग शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, उनके बारे में आज बताया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं मातंगी आराधना के बाद हमारा वीडियो। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। मित्रों, शनि जयंती अमावस की है, बट सावित्री वाले दिन ही इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और अमावस्या का दूसरा नाम है अंधकार, अंधकार से उजाले की ओर। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। तेल चढ़ाना, जूते चप्पलों का दान करना, गरीबों की सेवा करना, अपने से नीचे स्तर के लोगों की सहायता करना। देखिए, जब शनि कुपित होते हैं तो आपसे ऊपर के जो भी अधिकारी होती हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपसे नीचे के लोग आपके विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। आपका प्रमोशन रुक जाता है, आपके साथियों का प्रमोशन हो जाता है जो आपके बाद के हैं, आपसे कम योग्य हैं, तब भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। आपको सपने में सांप अधिक दिखाई देने लगते हैं। आपके ऊपर कर्ज का भार बढ़ने लगता है, आपके पैरों में तकलीफ होने लगती है, आदि लक्षण शनि के कुपित होने के पाए जाते हैं। परंतु शनि न्याय के देवता भी हैं और धन के संरक्षक भी। शनि आपको ऐसी पूंजी कमाने में सहायता करते हैं जो आपके खून पसीने की आपकी शुद्ध कमाई हो, ना कि पाप और अनाचार से लिप्त। जब भी ऐसा कोई धन किसी के पास पाया जाता है, जब किसी के पास आटे में नमक के बजाय नमक में आटा मिल जाए, इस तरीके का धन प्राप्त हो, तब यह शनि की कुपित दृष्टि का ही परिणाम होता है। शनि लक्ष्मी को शुद्ध करने में सहायक है। हमने पिछले साल एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें हमने जानकारी दी थी कि लक्ष्मी और शनि दोनों एक साथ आते हैं। शनि जो हैं न्याय करके आपकी पुरानी लक्ष्मी का नाश करते हैं, अलक्ष्मी का नाश करते हैं और लक्ष्मी को आपके घर में स्थापित करते हैं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर के निवास करती है। शनिदेव हमारे उन सभी बुरे कर्मों का हमको दंड दे करके हमें शुद्ध और चित्त कर देते हैं, जैसे सोने को आग में तपा करके कुंदन बनाया जाता है। इसी प्रकार से शनिदेव के गुरु श्री महाशिव, सदाशिव, भोले शंकर, रुद्र, आप किन्हीं भी नाम से उन्हें पुकार सकते हैं, आप तो उन्हें जानते ही हैं। उनके शिष्य शनि हों तो शनि में कितनी अपार संभावनाएं बन जाती, जो हमारे और आपके जीवन को सफल और सुगम बनाने में सहायक होते हैं। महारुद्र का शक्ति स्वरूप श्री महाकाली, उनका भी जन्म अमावस का ही माना जाता है। महाकाली जितने भी रूप, रंग और वर्ण में, जितने अवतारों में प्रकट हुई, जितनी बार प्रकट हुई, उनका भी उद्देश्य और ध्येय यही होता है कि वे अपने सभी संतानों के मन, अंतःकरण, उनके चित्त को शुद्ध कर दें, उनके पाप कर्मों पर विराम लगा दें। जो जानने समझने के बाद भी अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं होना चाहता, उन्हें सुधारना नहीं चाहता, अपने मार्ग को बदल करके सुमार्ग पर नहीं जाना चाहता, कुमार्ग पर ही चलता है, ऐसे लोगों का विनाश स्वयं महाकाली करती है। इसीलिए आज मैं लक्ष्मी और शनि के संबंध के बारे में नहीं, महाकाली और शनि के संबंध के बारे में बताऊंगा। महाकाली की आराधना करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी के दर्शन करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे, लेकिन वहाँ आपका भाव क्या है,
वहाँ के आप इस भाव से तो नहीं जा रहे हैं कि शनिदेव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं हनुमान जी से अर्जी लगा दूंगा, वो उनकी पिटाई कर देंगे। नहीं, ये बिल्कुल अनुचित भाव है। वे सहायक देव हैं, वे मित्र हैं, वे एक दूसरे की सम्मान करते हैं। इसीलिए जब भी आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शनि की 7.5 लग गई और आपने हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं तो आपको अब असर नहीं होगा। नहीं, जो हनुमान जी के नित्य सेवक हैं उनके मन में अनाचार, पाप और पाप कर्म की कमाई खाने की इच्छा ही नहीं होती। वे धन को अधिक संचित नहीं करते, वे सिर्फ राम भक्ति में लगे होते हैं, हनुमान भक्ति में लगे होते हैं, देवी की भक्ति आराधना में लगे होते हैं। तो उनके कर्म तो पहले ही शुद्ध हैं, तो शनिदेव क्या दंड देंगे और किन अपराधों का दंड देंगे जब आप अपराध ना करेंगे। तो यही कहा जाता है कि जो हनुमान जी की आराधना करते हैं उन्हें शनिदेव कष्ट नहीं देते। इसलिए नहीं कहा जाता कि वो एक दूसरे की पिटाई ठुकाई कर देंगे और आपको बचा लेंगे और आप कितना भी गलत करेंगे तो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। नहीं, हमें अपराध मुक्त होना है, हमें पाप कर्मों से मुक्त होना है, हमें शुद्ध कर्मों में अपना चित्त लगाना है। यही हनुमान जी और शनिदेव के संबंध है और यही संबंध महाकाली और शनिदेव का भी है। दोनों की प्रकृति एक है, दोनों का कार्य लगभग एक सा है। बस फर्क इतना है कि आप महाकाली को माँ के रूप में मानते हैं और शनिदेव को एक अत्याचारी राजा के रूप में जानते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वे आएंगे, हमें सोटा मारेंगे, डंडा मारेंगे, गदा से हमारी कमर तोड़ देंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। वे बर्बाद आपको नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी बर्बादी के लिए जो सामग्री जुटा करके रखी हुई है, जिससे आपका आध्यात्मिक चिंतन, आपका भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं जो आपको गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त हैं, उन सभी का वो विनाश कर देते हैं। आपके कर्मों को शुद्ध करने के लिए आपसे मेहनत करवाते हैं, आपसे दौड़ भाग करवाते हैं, जिसमें आप अपने कर्तव्यों को समझते हैं और अपने कार्यों को स्वयं करके उससे धनोपार्जन करते हैं, जो कि आपकी मेहनत की कमाई, मेहनत की जो खून पसीने की कमाई होती है, वहीं लक्ष्मी शुद्ध होकर के निवास करती है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में शनिदेव कार्य करते हैं। जहाँ महाकाली को स्वयं नहीं जाना होता है, वहाँ शनिदेव के द्वारा भी दंड दिलवाने का विधान है। क्योंकि महाकाली आपका भला चाहती हैं, आपका सुख सुविधा चाहती हैं, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहती हैं। वे चाहती हैं कि आप उनके परम संतान बने, परम सदाचारी बने, आप पशु प्रकृति आदि की रक्षा करने वाले बने, आप उनके भक्षक ना बने, आप प्रकृति पर अनाचार अत्याचार ना करें, आप दूसरों का सम्मान करें, अपने से छोटों की इज्जत करें, अपने से बड़ों का तो सम्मान आपको करना ही चाहिए। ना कि सिर्फ अपने कार्यक्षेत्र के अधिकारियों का, बल्कि आप अपने आसपास निवास स्थान में देखें। आप पाएंगे कि आपने अगर कभी किसी के साथ बुरा और अनुचित व्यवहार किया है, तब आप देखिए ढैया और साढ़े साती में आपको उसका दुगना चौगना होकर के ही प्रतिकार मिलता है। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों से रक्षा के लिए क्या करना है? हमें अमावस्या के दिन माता काली के मंदिर में भी जाना है और शनिदेव के मंदिर में भी जाना है और हनुमान जी के मंदिर में भी जाना है। अब किस क्रम में जाना चाहिए? तो देखिए, जिनका जन्म दिवस है, अगर आप उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं तो आप पहले उनके पास ही बधाई देने जाएंगे। तो आपको शनिदेव के दर्शन करने जाना चाहिए, आपको उन्हें तेल आदि अर्पित करना चाहिए, उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने कोई अपराध हुआ है तो हे प्रभु, हे महाराज, आप हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें और हमसे कौन से ऐसे अपराध हुए हैं उनका हमें ज्ञान करवाएं, ताकि हम उन अपराधों को ना करें। हमने जो कुछ भी जान करके या अनजान करके किया है, हम उसका आपसे हृदय से क्षमा मांगते हैं, हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा करें, इस भाव से जाएं। बाद में आप हनुमान जी के मंदिर में भी दर्शन करें और उनसे भी जैसे कि कहा गया है कि वे गुरु के समान हैं, सबको गुरु की भांति ज्ञान देते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनसे अपने लिए भक्ति का मार्ग मांगिए, आप उनसे अपने लिए सद्बुद्धि मांगिए, आप उनसे अपने मन में किसी के भी प्रति दुराग्रह आदि द्वेष की भावना ना हो, इस प्रकार की कामना कीजिए। और उसके बाद आप महाकाली के मंदिर में भी जा सकते हैं और उनसे भी अपनी मन की कामनाएं कह सकते हैं, उनसे भी यही प्रार्थना आपको करनी है। आप उन्हें नींबू की माला चढ़ा सकते हैं और ऐसा करने से महाकाली, शनिदेव और हनुमान जी तीनों ही बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और बहुत अधिक आपको आशीर्वाद देंगे। सिर्फ कहने
और प्रक्रिया करने से काम नहीं होता, उसे हमें जीवन में भी उतारना होता है। और जब हम उतार लेते हैं, उस पर हम अमल करना शुरू करते हैं, हम उस रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते में फूल हैं, हमें वहाँ पर जल का सिंचन करना है, हमें वहाँ उस रास्ते से पत्थरों को हटाना है, कंकड़ों को हटाना है और अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए, पीछे वालों के सुविधायुक्त रास्ता बनाते हुए अपनी मंजिल की ओर जाना है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आप किसी भी देवी देवता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस शनि जयंती के लिए यही ज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण है और समझने योग्य है, हमें समझना चाहिए। हमें यथाशक्ति दान धर्म करना चाहिए, हमें यथाशक्ति अच्छे कर्म करना चाहिए, ना कि एक दिन, हमें वर्ष भर ये सब करना चाहिए, ताकि जब हम धीरे धीरे इसके अभ्यस्त हो जाएं तब हमारा पूरा जीवन ही सादगीपूर्ण तरीके से जीते जी निकले। और सादगीपूर्ण तरीके से जीने के कारण आप अपना और अपने कुल का उद्धार कर सकें, यही मेरी भी आपके लिए कामना है। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।